जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास होगी मिश्रण की यानी मिक्सचर की। पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, नहीं देखें तो जाके दे सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं और हर एक चैप्टर बेसिक से पढ़ रहे हैं, आसान तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आज की क्लास का। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। क्या बोला गया है? ए और बी दोनों सोने और तांबे को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाई गई दो मिश्र धातुएं हैं। दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है। यदि सी में तांबे की मात्रा 10 किलो है तो सी में सोने की मात्रा ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। इसमें यह बोला गया है कि यहाँ पर दो मिश्र धातुएं बनाई गई हैं, है ना। दो मिश्र धातुएं बनाई गई हैं, एक है ए मिश्र धातु और एक है बी मिश्र धातु। ये दोनों मिश्र धातुएं कॉपर यानी या फिर ऐसा कह लीजिए गोल्ड मतलब सोना और तांबा से मिलाकर बना है ना। तो पहले वाले में सोना कितना है? 7 यूनिट और तांबा 2 यूनिट, है ना। दूसरे वाले में सोना 7 यूनिट और तांबा आपका 11 यूनिट है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। अब बोला जा रहा है कि इन दोनों मिश्र धातुओं का यानी ए और बी का समान मात्रा मिला दिया जाए। अब समान मात्रा कह रहा है तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसमें देखें तो कितना टोटल होगा? 7 और 2 यहाँ पे 9 यूनिट है, लेकिन यहाँ पे 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18 यूनिट है। तो क्या ये समान मात्रा है? दोनों नहीं है ना, तो इनको हमको समान मात्रा करना पड़ेगा क्योंकि सवाल में बोला है समान मात्रा। अच्छा, यहाँ 18 है, 18 यूनिट, यहाँ पे 9 यूनिट है, तो हम क्या कर दें कि दोनों बराबर हो जाए। अगर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये भी 18 बन जाएगा, ये तो 18 है ही, मतलब इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब 2 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 7 दूना के 14 और 2 दूना के 4। ठीक है, ये तो वही रहेगा, इसको तो नहीं चेंज किए हैं, है ना। ये 7 और 11 ही रहेगा। अब देखिए कितना हो गया ना। अब 14 4 18 और 11 7 18 बराबर मात्रा हो गया। तो इस बराबर मात्रा को अब मिलाया गया तो गोल्ड में जुड़ेगा और कॉपर में जुड़ेगा, है ना। तो ये वाला गोल्ड है, तो गोल्ड 14 और 7 कितना हो जाएगा? अब मिलाएंगे तो एक नया मिश्र धातु सी बनेगा। गोल्ड इसमें कितना होगा? सोना 14 और 7 ये हो गया 21 यूनिट, और जो इसमें कॉपर है 11 और 4 15 यूनिट होगा। इसको थोड़ा और काटेंगे हम लोग तो 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अब कह रहा है कि जो सी बना हुआ है मिश्र धातु, इसमें जो तांबा है वो 10 किलोग्राम है। तो अगर यूनिट में देखें तो 5 यूनिट है तांबा, ये तांबा है ना। यहाँ पे गोल्ड है और ये कॉपर है यानी कि तांबा है। तो कॉपर आपका 5 यूनिट है, लेकिन एक्चुअली में यही चीज़ कितना दिया गया है? 10 किलोग्राम दिया गया है। सवाल में बोला है ना कि जो मिश्र धातु सी बना है उसमें 10 किलोग्राम आपका तांबा है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 10 है। तो कितना गुना हो रहा है? ये 2 गुना हो रहा है, तो इधर भी आपका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 7 दूना के ये हो जाएगा 14, है ना, 14 किलोग्राम। मतलब इस सी में गोल्ड कितना होगा? 14 किलोग्राम होगा। सेकंड ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के सवाल आते हैं एग्ज़ाम में तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं। किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का आरंभिक अनुपात 17 और 28 था। चीनी और आटे का, है ना, यानी कि शुगर और आटा, ये लिख देते हैं। तो चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात कितना था? 17 और 28 का। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि एलिजाबेथ ने 27 किलोग्राम के इस खाद्य में इतना आटा और मिला दिया कि चीनी और आटे का जो अनुपात है वो 2 और 5 हो गया। बाद में शुगर और आटा का जो रेशियो है वो कितना हो गया? 2 और 5 हो गया। एलिजाबेथ ने बाद में कितना आटा और मिलाया? ठीक है, कितना आटा मिलाया? देखिएगा, शुरू में जो था वो 27 किलोग्राम था टोटल मिलाकर। टोटल यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर कितना था? ये 27 किलोग्राम था, है ना। शुरुआती दौर में, शुरुआत में कितना था? 27 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा अब आइए यहाँ पे, इसमें ये बोला गया कि भाई क्या मिलाया गया है? आटा मिलाया गया है। तो जब आटा मिलाया गया है तो आपका जो शुगर है, चीनी है, उसकी मात्रा तो नहीं चेंज होगी, है ना। सिर्फ आटा मिलाया गया है, आटा ही पूछा गया है, तो चीनी नहीं चेंज हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो यहाँ 17 यूनिट चीनी है, यहाँ 2 यूनिट चीनी है।
तो इसको तो पहले हमको बराबर करना पड़ेगा। क्यों बराबर करना पड़ेगा? क्योंकि चीनी नहीं मिलाया गया है तो चीनी की यूनिट नहीं चेंज होगा। अब इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे? देखिए ये दो है, ये 17 है। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें और इसमें 17 से गुणा कर दें तो ये भी 17 दूना 34 हो जाएगा, ये भी 17 दूना 34 हो जाएगा, है ना। तो ऊपर वाले में 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? ये ऊपर वाले में 2 से गुणा करेंगे दोनों में, है ना, क्योंकि रेशियो है तो दोनों में करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 17 दूना 34, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28 दूना 56। इसमें 17 से गुणा करना पड़ेगा तो हो गया 17 दूना 34, और इसमें 17 से गुणा करेंगे तो 17 पचे ये हो जाएगा 85। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि स्टार्टिंग में, अब तो आपका जो चीनी है वो तो फिक्स हो गया ना, आटा आपका बढ़ा है। आटा कितना मिलाया गया है देख लीजिए, ये पहले 56 यूनिट था, फिर 85 यूनिट हो गया, मतलब कितना यूनिट बढ़ाया गया है आपका? 15 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 9 और 2, मतलब 29 यूनिट, है ना। 29 यूनिट मिलाया गया। 29 यूनिट की वैल्यू हमको चाहिए, कैसे निकालेंगे? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। शुरुआती में कितना था? 27 किलोग्राम। अगर शुरुआत में देखें तो टोटल यूनिट में कितना है बताइए तो? 34 और 56 मिलाकर कितना हो जाएगा? 5 3 8 90 हो जाएगा, है ना। ये 90 हो जाएगा टोटल। तो 90 की वैल्यू आपकी 27 किलोग्राम है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू हो जाएगा 27 बटा के 90। हमको कितने की वैल्यू चाहिए? 29, क्योंकि इतना ही मिलाया गया है आटा। तो 29 से इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे 29 से, है ना। अब इसको थोड़ा सा हम लोग काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 से 9 से काटिए ना, 9 3 27 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 29 3 ये हो जाएगा आपका 87 बटे 10। 87 बटे 10 का मतलब 8.7। तो 8.7 किलोग्राम यहाँ पे क्या मिलाया गया है? आटा मिलाया गया है दोस्तों। क्लियर हो गया ना। तो जो चीज़ नहीं मिलाया जा रहा है उसको बराबर करना होता है आपको। क्लियर हो गई ना बात? आगे चलिए, आ जाइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे छोटा सा सवाल है, 35 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 4 और 1 है ना। पानी और दूध यानी वाटर एंड मिल्क, इसका जो रेशियो है वो कितना है? 4 और 1 का है। ठीक है, इसका मिश्रण कितना है? कितने लीटर का है टोटल ये? तो टोटल आपका ये 35 लीटर का है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि इस मिश्रण में 7 लीटर दूध और मिलाने पर दूध और पानी का क्या अनुपात बनेगा? ठीक है, देखिए क्या मिलाया गया है? आपका दूध मिलाया गया है ना। तो पहले निकाल लीजिए यहाँ पे दूध कितना होगा, पानी कितना होगा। भाई देखिए टोटल आपका 35 लीटर है। अगर यूनिट में देखें तो 4 और 1 5, टोटल 5 यूनिट है, और 5 यूनिट की वैल्यू टोटल यहाँ पे 35 लीटर है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 लीटर। तो देखिए दूध कितना होगा, पानी कितना होगा? 1 का वैल्यू 7, तो 4 का वैल्यू 7 चौका 28 लीटर ये हो गया, मतलब वाटर हो गया, और 1 मतलब 7, तो 7 लीटर आपका यहाँ पे दूध हो गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि 7 लीटर और दूध मिलाया जाना है। चलिए 7 लीटर इसमें और दूध मिला देते हैं। पानी तो नहीं मिलाया गया है तो पानी आपका उतना ही रहेगा, 28 का 28 ही रहेगा। ये पहले 7 लीटर था, 7 इसमें और मिलाया जाएगा तो 14 हो जाएगा। इसको रेशियो ले लीजिए, काट दीजिए यहाँ पे, तो 14 से दोनों कटेगा, 14 दूना 28, 14 एक कम 14, तो 2 और 1 का रेशियो आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है दोस्तों। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर हो गया ना? आगे चलिए, यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, और इस सवाल को करने का आपको सबसे बेस्ट तरीका हम बताएंगे। ठीक है ना, बस देखते जाइए आप। क्या बोला गया है? शरबत के 2 मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में पानी और शरबत का जो अनुपात है वो 4 और 3 का है। ठीक है, पानी और शरबत है ना, पानी और शरबत का अनुपात। ठीक है, तो वाटर और शरबत का जो रेशियो है पहले वाले में, ए हम लोग मान लेते हैं, वो 4 और 3 का रेशियो है, 4 और 3 का रेशियो है। बी वाले में कह रहा है, दूसरे वाले में 3 और 2 का रेशियो है, 3 और 2 का रेशियो है। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, है ना। दोनों को क्रमशः 1 और 2 के अनुपात में मिश्रित किया गया। मतलब इसका ये है कि अगर हम इस ए वाले मिश्रण को 1 लीटर लेते हैं तो बी वाले मिश्रण को 2 लीटर लेना पड़ेगा। 1 और 2 का रेशियो का मतलब यही है ना। 1 और 2 के रेशियो मिला जा रहा है, ये ए का है, ये बी का है। समझ में आई बात ना? मगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए को 1 यूनिट लेते हैं तो बी को हमको 2 यूनिट लेना पड़ेगा।
क्लियर है बात? ठीक है, चलिए अच्छा आ जाइए। तो कह रहा है कि अगर हम A और B को 1 और 2 के अनुपात में मिला दें तो जो मिश्रण तैयार होगा उसमें पानी और शरबत का अनुपात कितना होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिएगा, अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, 4 और 3 7 यूनिट हो रहा है। अगर मिक्सचर की बात करें तो टोटल A वाला मिश्रण जो है पानी और शरबत मिलाकर 7 यूनिट है। यहाँ पर कितना यूनिट है, टोटल मिलाकर 5 यूनिट है ना, बी वाले में पानी और शरबत। मतलब इसका हम ये कह सकते हैं कि ये आपका 7 लीटर है, ये 5 लीटर है। अब हमको मिलाना किस में है, इसको 1 यूनिट और इसको 2 यूनिट, मतलब जितना ये रहेगा उसका डबल ये रहेगा, है ना। इसका मतलब तो यही हुआ। तो इसका मतलब अगर हम इसको 7 लीटर लेते हैं तो इसको हमको 14 लीटर लेना पड़ेगा। अब इसको हमको 14 बनाना है ना, ठीक है। तो इस 5 को हमको 14 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 14/5 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, हमको 14 बनाना है ना, क्योंकि डबल रेशियो लेना है। ए को 1 यूनिट लेना है और बी को 2 यूनिट लेना है। मतलब इसको जितना ये है उसका जस्ट डबल यहाँ पर लेना है। क्लियर है? ठीक है, आ जाइए। तो हमको इसको 14 बनाना है, मतलब इसका डबल बनाना है, तो 14/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 14/5 से यहाँ पे गुणा किए हैं तो इन दोनों में भी 14/5 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 14/5 से गुणा करेंगे तो 14 तियाँ 42/5 हो जाएगा, और इधर 14/5 से गुणा करेंगे तो 14 दूना 28/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब हमारा मिक्स कर दीजिए, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वाटर से वाटर जुड़ेगा। यहाँ पे वाटर कितना है, 4 है, यहाँ पे वाटर इतना है, तो 4 + 43/5, 4 + 43/5 है ना ये। और इधर शुगर कितना हो जाएगा, यहाँ पे शरबत 3 और 28/5, तो 3 + 28/5 जोड़ के रेशियो ले लीजिए। कितना हो जाएगा ये, 4 × 5 = 20 और 43 20 और 14 × 3 = 42 होगा ना यहाँ पे, ठीक है, 42 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 62 है ना। तो 62/5 और इधर 5 × 3 = 15 और 28 आपका 43 हो जाएगा। तो 43/5, 5 से 5 कट जाएगा दोनों जगह, यानी कि रेशियो, फाइनल रेशियो कितना आ जाएगा, 62/43। ये आपका करेक्ट आंसर रहा। क्लियर हो गया ना, बहुत अच्छा सवाल था। आई होप दोस्तों सभी को समझ में आ गया होगा। एक सवाल हम लोग यहाँ पे और करते हैं। इस सवाल को देखिएगा दोस्तों, बेहतरीन सवाल है ये, और इसको करने का एकदम सबसे शानदार तरीका हम आपको बताएंगे। सवाल में ये बोला जा रहा है, पानी और स्क्वाश के 2 मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में पानी और स्क्वाश का अनुपात 5 और 1 है, दूसरे में 3 और 1 है। इन्हें 3 और 2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में पानी और स्क्वाश का अनुपात बताना है। देखिएगा, यहाँ पे वाटर और स्क्वाश का रेशियो दिया गया है, वाटर और स्क्वाश का, है ना। पहले मिश्रण में ये रेशियो 5 और 1 का है, ठीक है। दूसरे मिश्रण में यही रेशियो कितना है, 3 और 1 का है, 3 और 1 का है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर टोटल मिश्रण कितना बन रहा है, 5 1 6। यहाँ पर टोटल मिश्रण 3 और 1 4, इतना बन रहा है। अब कह रहा है कि ए को हमको 3 यूनिट लेना है, बी को 2 यूनिट लेना है, 3 और 2 के अनुपात में मिलाना है ना। तो मतलब ए को हमको 3 यूनिट लेना है और बी को हमको 2 यूनिट लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखिएगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। यहाँ पे 3 का वैल्यू कितना है, 6 के बराबर है। 3 का वैल्यू 6 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 2 के बराबर होगा। यहाँ पे 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 3 का वैल्यू 6 है तो 1 का वैल्यू 2, यानी 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 का वैल्यू यहाँ पे 4 होना चाहिए, और 4 दिया भी है। अगर कुछ और होता तो हमको यहाँ पे 4 बनाना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ अच्छे से दिया है। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ना भाई, 3 का वैल्यू 6 तो 1 का वैल्यू 2, यानी कि 2 का वैल्यू 4 होना चाहिए, और 4 यहाँ पर है भी। किसी किसी प्रश्न में नहीं होता है तो वहाँ पे हमको बनाना पड़ता है। तो है ये, मतलब सब कुछ फिक्स है, कुछ भी इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए, तो सीधे सीधे इनको जोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि ये 3 यूनिट हो रहा है, ये 2 यूनिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर जोड़िए, 5 और 3 ये हो जाएगा 8, और इधर 1 और 1 2 हो जाएगा। तो अंतिम मिश्रण ये बनेगा, 2 से काटेंगे 2 चौके 8 और 2 1 कम 2, मतलब 4 और 1 का रेशियो आएगा। आपका 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। दोस्तों क्लियर हो गया ना, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।